चलो, ऑफिस डे 90 एंड सम यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, इंजन गर्म होने का टाइम देते हैं गाइस, एंड क्वालिटी सुनना था मुझे, एंड थैंक यू सो मच ऑल। आता है दोस्तों, आप लोग वीडियोस को देख रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, थैंक्स अ लॉट। बहुत मच नीडेड सपोर्ट, बहुत ज़रूरत है भाई मुझे इस सपोर्ट की। अभी ये मोटिवेट भी करता है और पढ़ने को कि लगता है कोई तो अप्रिशिएट कर रहा है। कुछ लोग अप्रिशिएट नहीं भी करते हैं कि भाई कार में क्या सीख रहा है। अब ठीक है, केवल कार में नहीं पढ़ते यार, ऐसा है ना कि जाने के बाद भी पढ़ते रहते हैं, ठीक है, बुक्स के थ्रू भी पढ़ते हैं। लेकिन ये सब सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सुनने से भी बहुत समझ में आता है। जैसे हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री वगैरह ऐसा है कि अगर आप सुनकर याद कर सकते हो तो कर सकते हो। ऐसा चलते चलते भी आपको थोड़ा थोड़ा याद होता रहता है। तो जस्ट उस पर्पस के थ्रू पहले भी मैं सुनता था जब रिकॉर्डिंग नहीं होता था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री है, अभी मेरा मन पॉलिटी पढ़ने का है। पॉलिटी कहाँ गया? पॉलिटी, ठीक है, गाड़ी गर्म हो चुका है, पॉलिटी स्टार्ट हो चुका है। आशीर्वाद ले लेते हैं, हर हर महादेव, एंड लेट्स गो। Headed by the chief minister. Right. अगर तुम executive is the president, and then you have the union council of ministers to be headed by the prime minister. So in those terms ये दोनों बातें एक से मैच कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये मैच है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। जब हम यहाँ पे बोलते हैं तो हम बोलते हैं गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो हमने यहाँ पे बड़ा क्लियरली बोल दिया गवर्नर वगैरह लेने में दिक्कत तो हो रहा है। हेड ऑफ एट द लेवल ऑफ द स्टेट। वेरी गुड। फिर सर आप यहाँ पर आए थे तो आपने तो बोला था, जब आप तो सेम ही बोल रहे हो, फिर आपको क्यों टेंशन दे रहे हो? हाँ, मैं टेंशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर तुमने बोला था यूनियन के लेवल पे देयर इज अ प्रेसिडेंट, देयर इज अ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर तुम बोल रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इज द गवर्नर, इज द चीफ मिनिस्टर हेडिंग द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन एक फर्क है, और बड़ा मेजर फर्क है, और बड़ी मेजर हेडेक वाला फर्क है। फर्क ये है कि जो प्रेसिडेंट साहब है ना, वो तुम्हारे इलेक्टेड है, राइट? चाहे वो इनडायरेक्टली है, बट वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन उसी तरह से जो प्राइम मिनिस्टर है या यूकॉम है, दे आल्सो इलेक्टेड, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, लेकिन गवर्नर सब ना डायरेक्टली इलेक्टेड है ना इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। यहाँ हो गई गड़बड़। हाँ, तो इट इज नॉट एग्जैक्टली मैचिंग बोथ ऑफ देम। इन अदर वर्ड्स, प्रेसिडेंट साहब जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड हेड है या फिर इनडायरेक्टली इलेक्टेड तो है ना, इनडायरेक्टली है तो। गवर्नर साहब तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी नहीं है। In other words, you are making somebody the constitutional head of the state, despite the fact कि उनका स्टेट के लोगों से कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। In other words, actually speaking तो उल्टा है। Actually speaking तो अब कन्वेंशन ये हो गया है कि हम लोग गवर्नर आमतौर पे हम गवर्नर ऐसे इंसान को बनाते हैं, ऐसे पर्सन को बनाते हैं who has got nothing to do with the state. In fact, he should not be a resident of the state also. सही बात। What? Yes. What a funny, tragic situation in both in one. तो हमारे तो बड़ी मेजर ही सिचुएशन बनी हुई है। ये गवर्नर मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, तो मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। भाई मुझसे पूछा भी नहीं तुमने, ओके? तुमने मेरे लोगों से भी नहीं पूछा, ना तुमने डायरेक्टली लिया ना इनडायरेक्टली लिया, और उसको तुमने बना दिया मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। अपने आप में ये बड़ा मेजर सिनेरियो है, और ये थोड़ी देर में हमको बड़ा तकलीफ देने वाला है अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो। सो नाउ इफ आई लुक एट दिस पार्ट, लुक एट द स्ट्रक्चर। इट सेज आर्टिकल 153 टू आर्टिकल 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। 153 बोलते देयर शैल बी अ गवर्नर। पहले बोला जाता था देयर शैल बी वन गवर्नर फॉर वन स्टेट, मतलब 7th अमेंडमेंट 1956 के बाद अब ये बात बोल दिया कि यू कैन हैव वन गवर्नर फॉर मोर देन वन स्टेट ऑल्सो। ओके, सो बात वहां पे फिर भी मेरा तो जो स्ट्रक्चर है ये सब थ्योरेटिकल है। मुझे तो अभी भी ये बात की तकलीफ हो रही है कि यार गवर्नर साहब आप डायरेक्टली इलेक्टेड भी नहीं हो, आप इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी नहीं हो। मुझे तो ये ज्यादा चुभ रहा है। ये सब तो मैं बाद में निपट लूंगा। तो ठीक है यार।